हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। गाइस, मैं आज जो है अपना माय हिडन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे वी विशान और जंगसा जो होते हैं वो सारी अपनी एक्टिविटी किया करते थे। उन लोगों को मैडम लैन, चिंग फेंचुन काफ़ी प्यार किया करते थे और बहुत रेयरली उन्हें कभी कभी अपने अपने मोटे पेट के साथ जो है दरबार में हाजिर होना पड़ता था। और जो हमारे जेवजुन और हेंगुनजुन थे वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने अपने ओमेगा हस्बैंड्स का, क्योंकि वो जानते थे कि उनके ओमेगा हस्बैंड से प्यारा उनका कोई भी नहीं है। जान से प्यारा उनके वो प्रेग्नेंट ओमेगा हस्बैंड्स उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। और जो हमारा विंग होता है ना, उसके वो तो और भी ज़्यादा मोटा लगने लगता है क्योंकि उसके पेट में 2 बच्चे थे। और जो हमारा जंगछो होता है उसके पेट में जो था वो सिर्फ एक बेबी था। विंग काफ़ी बार बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, एग्जॉस्ट हो जाया करता था और कभी कभी ना वो बहुत इरिटेटिंग भी फील करता था क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाता था और उसे कभी कभी पेट में बहुत दर्द होता था और बैक में भी बहुत दर्द होता था। अब वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्ट करा करते थे जेवजुन को, जंगछा को और विभूषण को दरबार में आने से। और बहुत सारे काम उन्हें करने बहुत ही ज़्यादा मना थे। विभूषण के लिए केयर टेकिंग के लिए बहुत सारे ओमेगास रख दिए गए थे जो सर्वेंट उसे नहलाने में, उसका सिर धुलवाने में, हर चीज़ में काम आते थे। वैसे तो हेंगुनजुन सारी कसर पूरी कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी विंग को जेंटल और सॉफ्ट बंदों की ज़रूरत थी जो उसकी प्रेगनेंसी में काफ़ी मदद कर सकते थे। और जो हमारे जेवजुन थे उन्होंने जंगछा के लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ रख दी थी, जैसे कि उसके बाल धोना, उसके कपड़े तय लगाना, उसके कपड़े धोना और ना जाने कितनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसे झुकना ना पड़े। खाने के लिए उन्होंने दोनों ओमेगास के लिए टेबल और चेयर्स भी बनवा दी थी कि उन्हें नीचे बैठ के कुछ भी खाना या खाना पीना ना करना पड़े और वो लोग इन ओमेगास को जितना हो सके अच्छा और पौष्टिक खाना दे सकें। इन्होंने नॉनवेज बिल्कुल भी खाने की इजाज़त नहीं दी हुई थी विभूषण और जंगछा को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। और दूध तो उन्हें भर भर के मिलता था और उनकी क्लासेस जो थे वो खुद जो हमारे लेक्चरर होते हैं वो लेते हैं। फिर एक दिन आता है जिस दिन वो सारे के सारे उनके सेक्ट के और करीबी दोस्त और रिश्तेदार उनका बेबी शावर में उपस्थित होते हैं, जिसमें वो लोग बहुत सारे बच्चों के कपड़े और गिफ्ट्स उन लोगों के लिए लाए होते हैं। बच्चों के टॉयज, लकड़ी की स्वर्ड्स और ना जाने कितनी सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी, सॉफ्ट टॉवल और बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ और न जाने कितने तरीके के ऑयल जो बच्चों की शरीर की मालिश करते हुए काम आ सकते थे। और खाने पीने के बच्चा मोस्टली माँ का दूध पीता है, लेकिन एक टॉनिक ऐसा लेके आते हैं कि बच्चा जल्द से जल्द अपने दांत निकाले और बोलना भी सीखे। और न जाने कितने तरीके के गिफ्ट्स वो लोग तैयार करते हैं। और यहाँ पर हमारा जंगछा और विभूषण की एक बहुत प्यारी सी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ पे लैंसेट जो होता है वो न जाने कितने तरीके का भोज बनवाता है और सारा भोज जो होता है वो लोगों को खिलाता है और सब कुछ वेजिटेरियन होता है, कुछ भी नॉनवेज नहीं होता। वो लोग इतनी अच्छी दावत रखते हैं गाइस, इतना अच्छा भोज रखते हैं कि लोग जो है ना वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि लेंस ने ना इतनी अच्छी पार्टी रखी होती है। लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है, जैसे कि जियांग फैमिली, वेन फैमिली और नी फैमिली। इसमें अभी उन्होंने जिन फैमिली को न्योता दिया था, लेकिन शिजे उपस्थित नहीं हो पाती ड्यू टू उनकी प्रेगनेंसी को की वजह से। और जो हमारा जिनजुशन होता है वो भी वहाँ पर जिनजुशन नहीं आ पाता। शुयांग भी अभी नहीं आया था। उन्हें बच्चा होने के बाद जो फर्स्ट मंथ सेरेमनी होगी उसमें बुलाया जाएगा। यहाँ पर इनकी बहुत ही जोश से, बहुत ही प्यार के साथ सेरेमनी पूरी की पूरी इनकी होती है। लेकिन जंगछा जो है काफ़ी थका थका रहता है, विभूषण भी काफ़ी थका थका होता है। दोनों की डिलीवरी डेट काफ़ी पास आ रही थी। और यहाँ पे जियांग सेक जो होता है, मैडम यू जंगछा के पास रुकने की सोचती हैं, लेकिन मैडम नैन कहती हैं आप अपने सेक्ट में वापस जाइए, आप लोगों को भी बहुत सारा काम होगा। यहाँ पर विंग और जंगछा की देख रेख के लिए बहुत सारे लोग हैं और हमें जो माँ होती हैं वो रुकती नहीं हैं, तो आप लोगों को अपने लैंड सेक्ट में, अपने जियांग सेक्ट में वापस जाना चाहिए यूनमक की साइड। और मैडम यू जो कि जंगछा से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी अपने तीनों बच्चों में, वो वहाँ से चली जाती हैं। जियांग फैमिली अभी दिल पे पत्थर रखते हैं। वो देखते थे कि प्रेगनेंसी में उनके दोनों बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन लेंस ने उनके लिए बहुत सारी सहूलियतें बना के रखी हुई थी। वो लोग भी दिल पे पत्थर रखते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते एक दिन विभूषण को और जंगछा को दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू होता है। दोनों एक साथ ही खड़े होते हैं।
सॉरी एक जगह बैठे होते हैं, तभी वी विजयान का जो वाटर ब्रोकेज होता है वो एकदम से टूट जाता है, मतलब खुल जाता है, और बहुत सारा पानी और ब्लड उसके अंदर से निकल रहा होता है। फटाफट से जो सर्वेंट्स होते हैं वो दाइमा को इन्फॉर्म करते हैं, और दाइमा को लेने जाने के लिए 2 सर्वेंट जाते हैं। जंगचा का भी वाटर ब्रोकेज विंग जैसे ही बता रहा होता है कि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आया है, जंगचा भी उसे हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जंगचा का वो जो फ्लूइड विंग का निकला होता है उसकी वजह से पैर फिसल जाता है और वो एकदम से पेट के बल वहाँ गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, और वहाँ सारे के सारे घबरा जाते हैं, और इसे देख के विंग भी काफ़ी घबरा जाता है। वो सारे के सारे विंग और जंगचा को एक स्ट्रेचर जैसी चीज़ पे बैठाते हैं और फटाफट से दोनों को जिंगशी ले जाया जाता है। जिंगशी में उनके लिए एक जगह तैयार की जाती है जहाँ दोनों की डिलीवरी एक टाइम पे एक साथ हो सके, और ना जाने कितने इम्पीरियर हीलर, दाइमा और इम्पीरियर डॉक्टर वहाँ आते हैं। जंगचा जो है वो उसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है और वो पेट के बल गिर भी गया होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जंगचा का ऑपरेशन करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर विंग जो है वो 2 बच्चे, पहले एक बच्चा अपना डिलीवर करता है और 5 मिनट बाद उसका सेकंड बच्चा भी जो है वो पुश कर करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। विंग की डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। विंग को पहली बेटी होती है और दूसरा बेटा होता है, और यहाँ जंगचा बेहोश पड़ा था जिसका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन में उसका पेट काट के जब उसका बच्चा निकाला जाता है तो उस बच्चे की सांसें रुक जाती हैं और वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये खबर, जंगचा बेहोश होता है जब उसका बच्चा पैदा होता है, उसे ऐसी नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसे होश ना आए, और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा क्योस सा मच जाता है जब लोगों को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस का बेटा अब जिंदा नहीं है। जंगचा को भी बेटा हुआ होता है और वो मर चुका होता है, तो विंग जो है वो जंगचा की तरफ देखता है। जंगचा की बेहोशी की हालत में भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहाँ जेवजुन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और लवांगची भी, एकदम से दर्द का माहौल होता है, लेकिन 2 बच्चों की छोटी छोटी किलकारियाँ वहाँ सब कुछ, सारा माहौल ठीक कर देती हैं। विंग एग्जॉस्टेड था, लेकिन उसे ये चीज़ पता थी कि जंगचा का बच्चा नहीं रहा, तो वो वांगजी को अपने पास बुलाता है और लेंशिचन को भी, और वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है कि मेरे दोनों बच्चों में से मैं अपना पहला बच्चा जंगचा को देना चाहता हूँ। प्लीज़ जंगचा को कभी मत बताना कि उसे उसका बेबी नहीं रहा। तभी दाइमा कहती हैं वो कभी अब प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत तगड़ी इंजरी आई है। तो विंग और ज़्यादा डर जाता है और कहता है जेवजुन, आप एक काम कर लीजिए, आप मेरे एक बच्चे को, मेरे इस पहले बच्चे को जंगचा के बच्चे से रिप्लेस कर दीजिए, और जंगचा को कहिएगा कि उसे एक हेल्दी बेबी हुआ है, लेकिन मेरा एक बेबी नहीं रहा। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकता हूँ मगर जंगचा नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी की तौर पे जो है मान लें और उसे अपनी बेटी की तरह पाले पोसे और बड़ा करें। ये देखने के बाद जो हमारे जेवजुन होते हैं ना, उनकी आंखों से वैसे ही आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि जंगचा की हालत बहुत ख़राब होती है। ऊपर से उनका बच्चा भी ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन वो बेटी वी विजयन जो है वो जब बोलता है कि आप ले लीजिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं राहत थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर जंगचा होश में आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो पूरी कायनात को अपने सिर पे उठा लेगा और शायद वो ज़िंदगी भर टूट जाएगा। वो ज़िंदगी भर इस गम को सह नहीं पाएगा कि एक तो वो माँ नहीं बन पाएगा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज़ उसका बच्चा भी उसके पास नहीं रहेगा। इस ट्रॉमा से निकालने के लिए वी विजयान जंगचा को अपना बच्चा देता है, जिसे ओरिजिनल नॉवल में विंग ने उसे अपनी गोल्डन कोर दी होती है ताकि वो अपने आप को बिल्कुल मन मार के ख़त्म ना कर दे। तो यहाँ पर विंग जंगचा की लाइफ सेव करने के लिए उसे अपना पहला बच्चा दे देता है, और जेवजुन विंग के जो पास है वो जंगचा का मरा हुआ बेबी रख देते हैं, और उसके बाद उसे कपड़ों में डाल के वो लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, और उसे बैकयार्ड में जेवजुन और नंजा दोनों मिलके गाड़ आते हैं। 2 दिन बाद विंग को तो होश रहता ही है, लेकिन जंगचा को 2 दिन बाद होश आता है। तब तक विंग बच्चों को फीड कराता रहता है। जैसे ही जंगचा को होश आता है वो सबसे पहले पूछता है मेरा बेबी कहाँ है। तो जो डॉक्टर होते हैं उसे इन्फॉर्म करते हैं कि आपको एक बेटी हुई है, और वो पास ही में वी विजयान को देखता है। दोनों के दोनों अभी भी जिंगशी में थे ताकि दोनों को बहुत अच्छे से डॉक्टर एक ही बार में चेकअप कर सकें। दोनों पेशेंट को उन्होंने एक ही बेड पर लेटा दिया था, और वांगजी और जेवजुन अब नीचे सोया करते थे ताकि इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जिंगशी बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के लिए
जैसे ही जंगचा का ऑपरेशन हुआ था वो लोग नहीं चाहते थे जंगचा कहीं और मूव करे, उसे होश भी नहीं आ रहा था। तो वो इस सतह में जंगचा को कंफर्टेबल रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन अपने अपने घर भागने के। और जंगचा विंग के ही रूम में कुछ आने वाले टाइम तक रुकता है। वहाँ पर जेवचुन और जो हमारे हैंगवनजुन होते हैं वो भी अपने सोने का इंतज़ाम करा लेते हैं। जंगचा जैसे ही आंखें खुलने के बाद अपने हाथों में अपने बच्चे को देखता है जो कि विंग का था, वो उसे गले लगा के ज़ोर से रोने लगता है। तो डॉक्टर उसे मना करता है कि आपको इमोशनल नहीं होना, कुछ बोलना नहीं है, और आपको इमोशनल होकर रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। तो वो विंग की तरफ टर्न होता है, देखता है और वो विंग से पूछता है तुम कैसे हो, तुम्हारा बेबी कैसा है। विंग की गोद में उसका एक बेबी था और वो अपने बेबी को फीड करा रहा होता है। तो विंग हंसते हुए कहता है मेरा बेबी तो ठीक है, मेरा A1 बहुत प्यारा है। और वहाँ पर छोटा A1 बड़ा A1 भी आ जाता है जिसका नाम लेन शिजुई था। वो वहाँ आता है और वो देखता है कि विंग को एक बेबी हुआ है। तो जंगचा कहता है तुम्हारा दूसरा बेबी। विंग हंसते हुए कहता है मेरा एक बेबी नहीं रहा इस दुनिया में। जंगचा को बहुत शौक लगता है और कहता है क्यों, कैसे। विंग कहता है मेरा वाटर पहले ही ब्रोक हो गया था जिसकी वजह से मेरे पहले बच्चे की सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास एक बेबी तो है। जंगचा को बहुत बुरा लगता है कि भगवान ने उसके बेबी को तो खैर बचा लिया, इस बात की उसे खुशी थी, लेकिन विंग से उसका एक बेबी छीन लिया। विंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे दोबारा भी तो चांस मिलेगा ना, तब मैं हमारे इस छोटे से A1 के छोटे से A1 ब्रदर यानी कि वो इस बच्चे का नाम लेन जिंग ही रखता है और कहता है वो बड़ा वाला बिग A1 और ये लिटिल A1, इस लिटिल A1 के जो भी फर्दर ब्रदर या सिस्टर होंगे उन्हें मैं दोबारा जन्म दे दूंगा। कोई बात नहीं, भगवान ने अगर हमसे कुछ छीन लिया तो उसका अफसोस कैसा, उसने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। जंगचा को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो बस विंग को कंसोल करता है। उसकी आंखों से आंसू तो गिरते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को फीड कराने लगता है और उसे टाइटली हक करता है और कहता है शुक्र है, मैं जिस हिसाब से गिरा था मुझे लगा नहीं था कि मैं बचूंगा और मेरा बच्चा भी बचेगा। सच में ये मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं है, मैं इसका नाम लेन एंजल रखना चाहूँगा। ये मेरे लिए एंजल है और ये हमारे लेन परिवार की परी है। विंग की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपना बच्चा, अपनी जान का टुकड़ा जंगचा को दे दिया था, लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं था। वो भी अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहता है बिल्कुल, ये तुम्हारी परी है, तुम्हारी एंजल है। और उसके चेहरे पे एक सैड सी मुस्कान होती है। तभी जो हमारा हैंगवनजुन होते हैं ना, वो पीछे से विंग की कमर को रब करते हैं और जेवजुन जंगचा के पास आके कहते हैं तो ये हमारी लिटिल लेन एंजल तुम्हें कैसी लगी। जंगचा कहता है मुझे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे इस बच्चे से इसे देखते ही प्यार हो गया। देखो ना, ये बिल्कुल आप जैसे दिखती है। लेकिन वो सारे जानते थे ये बेबी किसका है, और विंग ने सबसे प्रॉमिस लिया था कोई भी इस राज को कभी भी जंगचा या किसी और के सामने नहीं खोलेगा। ये राज सिर्फ विंग, हैंगवनजुन, जेवजुन ये तीन ही जानते थे, या फिर डॉक्टर्स, और सबने कसम खाई थी वहाँ पर कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आती तो। और विंग देखता है कि उसकी लेन एंजल को कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है उसका अपना ब्रदर, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो उसे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि शुक्र है जंगचा ने कोई बिना डाउट किए उस बच्ची को अपना लिया। आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग और आप सभी को बाय।